वोट का अधिकार सबका अधिकार है, इसको कौन छीन सकता है। इनका तो खानदानी पेशा है, इसीलिए दूसरे पर भी डाउट करते हैं। बिना तर्क का, बिना दिमाग का बात है। उनकी सीट बढ़ी है, बामन से हो गए हैं 99। तेजस्वी यादव इनके साथ नहीं रहेगा। किसी भी नाम से यात्रा कर लें, इनको कुछ होने वाला नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है। उससे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की संयुक्त यात्रा निकाली जा रही है। कहा जा रहा है कि इस यात्रा का नाम वोटर अधिकार यात्रा रखा गया है। हमारे साथ है भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद डॉक्टर भीम सिंह जी। सर, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी आज से वोटर अधिकार यात्रा बिहार में निकाल रहे हैं। कहा जा रहा है कि बिहार के वोटर्स का, उनके मताधिकार का अधिकार छीना जा रहा है बिहार से, इसीलिए ये यात्रा निकाल रहे हैं वो लोग। बेबुनियाद बात है, बेबुनियाद आरोप है। राहुल गांधी को समझ नहीं है। वोट का अधिकार सबका अधिकार है, उसको कौन छीन सकता है जी। और भारत के संविधान में निहित है कि जो भी 18 साल से ऊपर के भारतीय हैं उनको मताधिकार होगा। अब भारत के बाहर के कोई लोग हैं तो उनको मताधिकार कैसे होगा। ये लोग लगता है कि विदेशी लोगों को वोट दिलाने का अधिकार चाहते हैं। रोहिंग्या है या उधर बर्मा से कुछ लोग आते हैं, ये लोग नाहक ये सब कर रहे हैं और इनकी लंबी परंपरा है। राहुल गांधी की माता जी भी गलत ढंग से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाए हुए थे। सोनिया गांधी 1983 में भारत की नागरिकता ली है, लेकिन इनका वोटर लिस्ट में 1982 में ही नाम था, पहले से था। जब हल्ला हुआ तब जाके उनका नाम हटाया गया। तो इनका तो खानदानी पेशा है, तो इसीलिए दूसरे पर भी डाउट करते हैं। वो लोग तो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो SIR बिहार में हुआ है उसके जरिए जो 65 लाख मतदाता का नाम काटे गए हैं, उसमें बिहार के आम वोटर्स हैं, बाहरी वोटर्स नहीं है। जो ऐसे लोग भी हैं जो मरे भी नहीं है, उनका नाम काट दिया गया है बिहार। कहाँ एक भी आदमी नहीं आया है, एक भी आदमी नहीं आया कि हम हैं जिंदा। और एका दुका ऐसा हो ही सकता है। अभी तक ये जो प्रारूप मतदाता सूची है, इसमें सुधार के लिए ये महीना है। अभी तक 3-4 हज़ार लोग ऐसा आए हैं कि मेरे नाम को छूट गया। तो छूटेगा ना, जब इतनी बड़ी संख्या में जब अभियान चल रहा है, तो ये सब कोई भी चीज़ जो होता है तो एका दुका त्रुटि होती है, वो सुधारने का अवसर। ये कोई अंतिम प्रारूप तो है नहीं, प्रारूप था वो, और उसमें सुधार हो रहा है। ये ना कि चुनाव के दृष्टिकोण में रख के सब कर रहे हैं। जनता के मन में कुछ कन्फ्यूजन पैदा करना चाह रहा है, किसी के नाम पर कुछ हमको वोट मिला, जो कि मिलने वाला नहीं है। राहुल गांधी इन दिनों लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी किया गया। पिछले कई विधानसभा चुनाव का उदाहरण देते हैं जिसमें वोट चोरी किया गया। कहा जा रहा है कि 5 तरीके से चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर वोट की चोरी करती है विधानसभा चुनाव में। अगर वोट की चोरी होती जैसा वो कह रहे हैं तो उनकी सीट बढ़ जाती। उनकी ही सीट बढ़ी, हमारी तो घटी है। तो ऐसा चोर है कि जो हम अपना ही चोरी कर रहे हैं। एक बेतार्किक बात है, बिना तर्क का, बिना दिमाग का बात है ये। उनकी सीट बढ़ी है, बामन से हो गए हैं 99, हम लोग घट के आ गए हैं 240। ये तो जनता देख रही है। तो घट हो या बढ़ हो, चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से होना चाहिए, और हुआ है। और उनके हर सवालों का जवाब निर्वाचन आयोग पहले भी दिया है। ये उसको पढ़ते नहीं है। आज भी निर्वाचन आयोग पीसी करने वाला है, तो सब चीज़ का जवाब आ जाएगा। क्यों नहीं लिखित वहाँ देते हैं कि ये सब गड़बड़ी है। केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस, केवल आप लोग हेडलाइन बनने के लिए वक्तव्य देते हैं। एक सवाल है कि इस साल के अंत में चुनाव होना, उससे पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा को कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि इससे महागठबंधन को फायदा होगा उस यात्रा से? ये एक तो कि दोनों के संयुक्त यात्रा है नहीं है, उसको हरी झंडी शायद तेजस्वी दिखावेगा, लालू प्रसाद यादव। हाँ, तेजस्वी यादव इनके साथ नहीं रहेगा, अलग हो, उसका अलग व्यक्तित्व है अपना दिखाने में। आपस में ही लोगों का कंपटीशन है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी में आपस में बिल्कुल कंपटीशन है, दोनों में कंपटीशन है। इसीलिए तो शामिल नहीं हो रहा है। केवल हरी झंडी, जब बड़े नेता हरी झंडी दिखाते हैं ना, वैसे इनको राहुल गांधी को हरी झंडी। कांग्रेस का वहाँ कुछ बचा है जी? कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। केवल
तेजस्वी यादव के कंधे पर चल के इनको कुछ सीटें आ जा रही हैं। जनता इनके सामने दाना डालने वाली नहीं है। कितनी भी यात्रा कर लें, किसी भी नाम से यात्रा कर लें, इनको कुछ होने वाला नहीं है। बिहार की जनता श्री नरेंद्र भाई मोदी और श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एकजुट है। इन दोनों के कामों को देखा है, कार्य इनके दिखाई पड़ रहे हैं। भाषण देकर दिखाने की जरूरत नहीं है। सड़कें बनी हुई हैं, बिजली व्यवस्था सुधरी हुई है, लोग इतना नौकरियां मिल रही हैं। 49 लाख रोजगार नीतीश कुमार ने दे दिया वहाँ। जी। तो ये सब दिखाई पड़ रहा है और इसका असर रहेगा कि एनडीए की जीत सुनिश्चित है। 16 दिनों तक बिहार में राहुल गांधी रहेंगे, लगातार यात्रा भी करेंगे और 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की संयुक्त रैली होंगी, जिसमें देश भर के विपक्ष के तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। तो इसमें क्या है, राजनीतिक दल रैली करते ही हैं, पदयात्रा करते ही हैं। पदयात्रा करें, उनको बिहार में विधि व्यवस्था एकदम दुरुस्त मिलेगा, सड़कें भी अच्छी मिलेंगी, चल के खुद देख लेंगे, उनको चलने में कोई कठिनाई होगी। चलते रहें, सहूलियत होगी। हाँ सहूलियत है, वहाँ सहूलियत है। सरकार वहाँ सब व्यवस्था इनको करेगी, पानी उनी का इंतजाम भी करेगी। कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन चुनाव में कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर भीम सिंह। दिल्ली से लाइव सिटीज के लिए मैं धीरज सिंह।